हेलो फ्रेंड्स, क्रिसू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाली बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम समय में और घर के ही चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने ब्रेड। आपको जितने पीस नाश्ता बनाना हो उतने पीस ही ब्रेड लेना है। मीडियम साइज के ब्रेड लिए हैं मैंने। तो ये नाश्ता बनाने के लिए मीडियम साइज के ब्रेड ही परफेक्ट होंगे। तो ब्रेड को हम इस तरीके से चकले पर रखेंगे और ग्लास की सहायता से या फिर कटोरी की सहायता से इस तरीके से हम काट लेंगे। इस तरह बहुत ही आसानी से कट के निकल जाते हैं इस तरीके से। तो बस इसी तरह सारे ब्रेड को काट के पहले हम तैयार कर लेंगे। तो चारों ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने काट के निकाल लिया है और जो ये किनारों से बच गए हैं उन्हें फेंकिएगा मत, ब्रेड क्रम्स बना के नाश्ते में यूज कर लीजिएगा। तो अब ले लिया है मैंने एक मिक्सिंग बोल, उसमें डालेंगे आधा कप बेसन। तो बेसन को मैंने छान के लिया है, तो आप भी बेसन को हल्का सा छान के लीजिएगा। तो अब डाल देंगे इनमें नमक। तो आप बेसन के हिसाब से और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ चिली फ्लेक्स, इससे नाश्ता और ज़्यादा चटपटा बनेगा। बस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम घोल हमें बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और इन्हें मिक्स करते रहेंगे। एक साथ पानी डाल देंगे तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें इस तरीके से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब गुठलियाँ ना रहें और अच्छे से मिक्स हो जाए तो पानी डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनका थोड़ा पतला घोल बन सके। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन्हें हमें ज़्यादा ना पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और आप इनकी कंसिस्टेंसी देख ही पा रहे होंगे, चम्मच की सहायता से गिराने से बहुत ही आसानी से गिर जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें इनका घोल रखना है। तो अब नाश्ते को और चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे आधा चम्मच नींबू का रस और डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। तो चीनी फ्रेंड जरूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नाश्ते में। बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, जितने ही अच्छे से हम फेंटेंगे उतना ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनेगा। तो लगभग 1 मिनट हम इन्हें बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो बस इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। वैसे आप इन्हें ऐसे भी फेंट सकते हैं और चम्मच की भी सहायता से फेंट सकते हैं। तो अब इन्हें फेंटते हुए लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से फिट चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है और बैटर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्मूथ बैटर बना है। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम इन्हें साइड में रख देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। अब ले लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को मैंने पहले ही छील के अच्छे से धो लिया है। तो प्याज हमें ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना है, मीडियम साइज़ का प्याज ही लेना है। तो प्याज को हम इस तरीके से गोल गोल पीस में काटेंगे। पहले हम किनारों से काट के हटा देंगे इन्हें इस तरीके से, और इस तरीके से हम काटेंगे जैसे हम सैलेड के लिए प्याज काटते हैं, बस उसी तरीके से हम इन्हें काट लेंगे। तो ऐसे ही दोनों प्याज को काट के स्लाइसेस निकाल लेंगे। तो हमें ज़्यादा स्लाइसेस नहीं चाहिए, जितने पीस हमने ब्रेड लिए हैं उतने पीस हमें स्लाइसेस भी काटने हैं। तो बराबर बराबर जितने भी स्लाइसेस आते हैं उन्हें हम काट के निकाल लेंगे। और जो किनारों से बचा वाला हिस्सा है उन्हें हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो बीच वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे और जो किनारों से दोनों साइड से बचा हुआ है उन्हें हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। बिल्कुल बारीक काटना है हमें। इस तरीके से प्याज का जो साइड वाला हिस्सा बचा है उन्हें हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, ताकि हम नाश्ते में आगे इस्तेमाल कर सके। इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है हमें। तो चलिए इन्हें बिल्कुल बारीक काट के पहले तैयार कर लेते हैं। अब गैस पर मैंने पैन चढ़ा के उसमें 1 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। तेल गर्म है तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा हल्का सा तड़क जाए तो डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को हम कुछ सेकेंड भून लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो इनमें 2-3 लहसुन की कलियां भी एकदम बारीक काट के डाल सकते हैं। अदरक को कुछ सेकेंड भूनने के बाद डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। अब ले लिया है मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा।
और ले लिया है मैंने आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। जो भी सब्जियां आप इनमें डालिएगा एकदम बारीक काट के डालिएगा। तो सारी चीज़ों को हमें पकाना नहीं है, बस सारी चीज़ें हल्के से सॉफ्ट हो जाएं उतना ही पकाना है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे इनमें कुछ मसाले। तो 4 से 5 कुटी हुई काली मिर्च के दाने लिए हैं मैंने। थोड़ा सा लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर। अब टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा नींबू का रस भी डाल दीजिएगा, उनसे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डालते टाइम पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, नहीं तो मसाले जल भी सकते हैं। तो मसालों को 10 सेकंड चलाते हुए भून लेंगे। जब मसाले हल्के से भून जाए तो डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर का मैंने बीच वाला हिस्सा निकाल लिया है, जो कड़ा वाला हिस्सा होता है बस वही डाला है मैंने। तो टमाटर भी मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, छोटे साइज़ का ही टमाटर लिया था। बस टमाटर को काटते टाइम बीच वाला हिस्सा जो होता है वो आप निकाल दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। तो सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो बस 1 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के पका लेंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें 1 मिनट पकाएंगे। तो अब इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो बस इन्हें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 चम्मच डाल देंगे केचप, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे नाश्ते में। और थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ ऑर्गेनो, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इनसे भी। तो अगर आपके पास ऑर्गेनो है तो आप डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। बिना ऑर्गेनो के भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगा। बस अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और केचप और ऑर्गेनो भी मिक्स हो चुके हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो इन्हें अब एक प्लेट में निकालेंगे जिससे कि ये थोड़ी जल्दी ठंडे हो पाएँ। तो अब मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ की कटोरियाँ ले ली हैं। आप कोई भी कटोरी या फिर कोई प्लेट भी ले सकते हैं। 4 पीस मैं नाश्ता बना रही हूँ तो 4 कटोरियाँ ली हैं मैंने। अब कटोरियों को हमें हल्का हल्का ग्रीस करना है, तो 2-2 बूंद तेल हम कटोरी में डालेंगे। अब हाथों की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से पूरी कटोरी पर हम ये ऑयल लगा लेंगे। हल्का सा ग्रीस कर लेंगे कटोरी को, तो जो हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही आसानी से कटोरी के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बिल्कुल भी टूटे फूटेगा नहीं। तो बस सारी कटोरी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक ग्रीस करेंगे। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस को काट के रखे थे इस तरीके से हम कटोरी में रखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच इस तरह। तो ब्रेड के साइज के हिसाब से ही आप कटोरी लीजिएगा, ज़्यादा छोटी कटोरी मत लीजिएगा। तो चारों कटोरियों में मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को रख दिया है। अब एक एक पीस हम प्याज के स्लाइसेस को लेंगे और ब्रेड के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे इस तरीके से। अब हम ये चटपटे फिलिंग को लेंगे और प्याज के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। तो पूरे प्याज पर हमें बिल्कुल बराबर बराबर फिलिंग रखनी है, कम ज़्यादा नहीं रखनी है। तो चारों प्याज के स्लाइसेस पर मैंने फिलिंग रख दी है। अब जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था उन्हें हम लेंगे। अब डालेंगे इनमें 1/4 चम्मच इनो। आप इनो की जगह पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। हल्का सा इनो या फिर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो नाश्ता बहुत ही फूला फूला और स्पंजी बनेगा। बस अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो इनो या फिर बेकिंग सोडा जब भी डालिएगा बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से अभी से ये बिल्कुल झाग की तरफ फूलने लगे हैं। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर कोई भी कढ़ाई या फिर बैगुना रखेंगे, उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी हम गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब हमें यहाँ पर कोई भी जाली लेनी है इस तरीके से, और नाश्ते के एक एक कटोरी को हम जाली पर रखेंगे। अब जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था उन्हें हम लेंगे। चम्मच की सहायता से या फिर कलछी की सहायता से हम इनके ऊपर ये बैटर डालेंगे। तो बैटर हमें बहुत ही अच्छे से डालना है ताकि जो हमने इनमें फिलिंग रखी है वो अच्छे से कवर हो जाए, बस इस तरीके से। तो पूरे बेसन के घोल को मैंने कटोरी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब इनके ऊपर हल्का सा लाल मिर्च डालेंगे,
जिससे नाश्ते का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और 5 से 7 मिनट हम इन्हें ढक के पका लेंगे। तो पूरे 8 मिनट तक मैंने इन्हें पका लिया है। तो चलिए नाश्ते को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर किसी भी कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हम कटोरी के अंदर डालेंगे। तो चम्मच बिल्कुल साफ निकल रहा है, यानी कि नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो सारी कटोरियों को हम जाली से निकाल लेंगे। तो देखने से ही नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है खाने में, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटे लगेंगे। तो गैस से हटाने के बाद मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से कटोरी के बाहर आ जाते हैं। तो चाकू की सहायता से हम इन्हें इस तरीके से पहले किनारों से कट कर लेंगे, ताकि बहुत ही आसानी से बिना टूटे बिखरे ये बाहर आ जाए। तो इस तरीके से हल्का हल्का चाकू की सहायता से हम किनारों से कट लगा देंगे और हाथों पर इस तरीके से रख के हम हल्का सा टैप करेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बाहर आ गए हैं और कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने से। ऊपर से भी बहुत ही बढ़िया चटपटी बेसन और अंदर से बहुत ही बढ़िया चटपटी फीलिंग। तो बस इसी तरीके से सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। बस आप 5 मिनट के लिए इन्हें आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ठंडा हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये नाश्ता भी बाहर आ गया है। तो चलिए इसी तरीके से सारे नाश्ते को कटोरी से निकाल लेते हैं। तो सारे नाश्ते को मैंने कटोरी से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं इन्हें आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट नाश्ता बना है, बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से बहुत ही बढ़िया चटपटे और अंदर से चटपटी फीलिंग तो भरी हुई है ही। तो बस सर्व करने से पहले इस तरीके से आप इन्हें काट लीजिएगा, तो नाश्ते का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इन्हें इस तरीके से बच्चों के टिफिन में भी बना सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। ये नाश्ता ऐसा है कि बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो बस इसी तरीके से सारे नाश्ते को काट लेंगे। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही खड़े खड़े ही सर्व कर सकते हैं या फिर इन्हें इस तरीके से काट के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।